उसका जवाब देने की। हो सकता है किसी किसी का जवाब मेरे पास भी ना हो, हर समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्याओं पे आते हैं, दूर से शुरू करते हैं। कंपाउंड से आज जो रिप्रेजेंटेशन आया आपका रास्ता का, हमारा RWD AE साहब ने आपको समझाया भी। देखिए कंपाउंड के रास्ते दो तरफ से बन सकते हैं, बोतलू तरफ से, चौक तरफ से। आपका जो शिफ्टिंग का प्रपोजल है, पहली बात तो आपका शिफ्टिंग का प्रपोजल में आपके ही गांव के कुछ लोग अग्री नहीं है, ये आप समझ लीजिए। मेरे को आपने मिला, आपने बोला कि हम शिफ्टिंग करेंगे, उसके 4 दिन बाद ही एक और ग्रुप आके बोला कि हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने गांव पर आप सबसे विचार विमर्श कीजिए। एक गांव दो जगह तो नहीं शिफ्ट हो सकता कि आधा रह गया और आधा नीचे आ गया। दूसरा, रास्ता हमारी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन VVP तो अभी आया है, तो अभी हम लोग इस रास्ते को डालेंगे। लेकिन आपका रास्ता बोतलू तरफ से तो स्लोप आसान है, चौक से मुश्किल है, लेकिन रास्ता तो आपका चौक का थ्रू ही जाना चाहिए मेरे समझ में, क्योंकि आपको काम तो वक्का सर्कल में पड़ेगा, बोतलू से आप आ जाएंगे। तो मैं अभी हमारे AE को भी यही बता रहा था, मैं इनके एक्सियन से भी डिस्कस करूंगा। डिपार्टमेंट ने भले स्लोप देखा हो, कुछ भी देखा हो, लेकिन स्लोप बनने से भी आप बोतलू से वक्का कैसे आएंगे मुझे बताइए। तो ये चीज हमें डिस्कस करने की जरूरत है। जहां तहां जो रास्ता मिल गया, जो स्लोप मिल गया, रास्ता बनाने से भी ठीक नहीं है। रही बात आपके रास्ते की, तो मैंने बता दिया कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी चौक से ही होगा आपके रास्ते का। अब दूसरी बात आपको ये सोचना है कि एक बार आपका रास्ता बन गया तो क्या आप शिफ्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए जो आपकी शिफ्टिंग की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट वक्का सर्कल से निकल के खागम सर्कल में चले जाएंगे, जो होने वाला है। पंचाव सर्कल है आज की डेट में, कल 2-4 साल बाद जो भी टाइम लगेगा। दूसरा माइक दे दो। जरूरत है कि क्या रास्ता पहुंचने के बाद कंपाउंड शिफ्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। आप ही के गांव के कुछ लोग हैं जो बोले हैं कि रास्ता आने से बिल्कुल शिफ्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके घर में ही विचार विमर्श की जरूरत है, उसके बाद आप प्रपोजल दीजिए। क्योंकि आपने GPM चुना, आपने GPC चुना, आपने ZPM को वोट वक्का में दिया है, पंचायत में तो नहीं दिया, खागम में तो नहीं दिया। तो ऐसे चेंज करना ये कोई मनमर्जी का भी बात नहीं है। इसको भी हमें समझने की जरूरत है कि ये कोई मनमर्जी की बात नहीं है। अगर आप वक्का साइड में ही कहीं, देखिए आपने बोला कि आप बोतलू में शिफ्ट होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोतलू में इजीली ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं। बोतलू में शिफ्ट होने से हो सकता है कि आप पहाड़ से नीचे प्लेन एरिया में आ जाएंगे, लेकिन आपका सेंसस कोड तो वक्का का है, आपका पंचायत का वोट तो वक्का के लिए है। इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। ये सब आपका राशन कार्ड है, आपका जो भी चीजें हैं, सारा सुविधा है, वो वक्का सर्कल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जब गांव निकला था वो तो वक्का सर्कल में से निकला था। अब लॉन्गडिंग जाके बासार में बैठेगा तो नहीं बोल सकता ना, तो उसको सोचने का जरूरत है। ये चीज मैंने उस दिन भी समझाई थी कि बाद में आपके जाने के बाद मैंने और ध्यान से सोचा ये चीज कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सर्कल चेंज हो रहा है। हाँ, अगर आपको वक्का कोई जमीन देता है कि यहाँ आके आप बस जाओ, वो अलग बात है, वो फिर भी आसान होगा, उसको पॉसिबल है कर पाना। लेकिन आपका जो वोटलू में शिफ्ट होने का प्रपोजल है, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मुश्किल है, बहुत दिक्कतें आएंगी। और दिक्कतें देखिए हमें नहीं आएंगी, दिक्कतें आपको ही आएंगी। आपका जो FPS का जो चावल है, PDS का जो चावल है, वो चौक में जो FPS शॉप है वहां पे जाता है, वो बोतलू का FPS शॉप में तो नहीं जाएगा, तो आप चावल कहाँ से लेंगे।
आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन तो वक्का का एसडीओ हेडक्वार्टर से ही बनेगा। वो तो आपको सर्कल ऑफिसर जो एसडीओ पंचायत में बैठा है वो तो नहीं देगा। तो प्रॉब्लम किसको होगा? आपको होगा। तो इस चीज को जस्ट जमीन मिला है बोल के शिफ्ट करना है, वो बात ठीक नहीं है। थोड़ा सोचना है, 360 डिग्री से सोचना है, पूरे तरफ से सोचना है। मैं जेटवीएम साहब को भी यही बता रहा था कि आप लोग को भी मिल के बैठ के बात करने की जरूरत है कि शिफ्ट करने से फायदा है, पता चला नुकसान ज्यादा हो गया। इस चीज को सोच लीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। प्रपोज करेंगे ही करेंगे कामपोंग का। सैंक्शन होता है ना नहीं होता वो अलग बात है, मोस्ट लाइकली सैंक्शन होना चाहिए, क्योंकि कामपोंग एक ऐसा बस्ती है हमारे लोंगडिंग जिले में जो अनकनेक्टेड है, अनकनेक्टेड हैबिटेशन में काउंट होता है, क्योंकि वो पीएमजीएसवाई के नॉर्म्स फुलफिल नहीं करता है। तो हम लोग उस चीज को जरूर डालेंगे और मोस्ट लाइकली 99.99% सैंक्शन भी होना चाहिए। ऑब्वियसली कॉस्ट वगैरह तो वो थोड़ा कम ज्यादा तो करेगा ही मिनिस्ट्री अपना गाइडलाइंस के हिसाब से। तो ये तो कामपोंग का है। रास्ता हो गया, कुछ आपका कम्युनिटी हॉल का प्रपोजल है, आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रपोजल है, वो सबको हम लोग जरूर कंसिडर करेंगे। बाकी के गांव के लिए जो यहाँ पर चौक गांव है, वक्का गांव है, आपके लिए ये बता देना चाहता हूँ कि वीवीपी 2 में आया है ना, टीसीएल तो वीवीपी 2 में आया है। वीवीपी 1 को लेके आज की डेट में क्या बातचीत होती है ये भी आपको बताना जरूरी है। मंडे को ही हम लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग था दिल्ली में, तो वहाँ पर जो सेक्रेटरी मैडम बैठी हुई हैं उन्होंने क्या गाली दिया है, वीवीपी 1 को गाली दिया है, कुरुम कुमे को गाली दिया, अंजाओ को गाली दिया, अपर सियांग को गाली दिया, तवांग को गाली दिया, सेप्पा को गाली दिया। क्यों? जहां पर आदमी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर आई लव बस्ती का नाम, आई लव बस्ती का नाम, ये टूरिस्ट पॉइंट, वो टूरिस्ट पॉइंट, वहां पर एक आदमी नहीं पहुंचता आज का डेट में। वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मन मर्जी स्कीम आने दो, स्कीम आने दो, स्कीम आने दो बोल के सबने अपना बस्ती में आई लव आई लव आई लव आई लव आई लव आई लव, इतना तो प्यार भी नहीं करता है बस्ती से जितना आई लव लगाया है। इसीलिए वीवीपी 2 में हर गांव में 3 करोड़ का लिमिट डाला है। आपने गाइडलाइंस आप पूछ रहे थे ना कि कंफ्यूजन है फंडिंग का, इसलिए मैं इस पॉइंट से बता रहा हूँ। वीवीपी 1 में गाइडलाइंस में नहीं था लिमिट, वीवीपी 2 में आया है लिमिट, 3 करोड़ एक गांव का लिमिट है। वो लिमिट इसीलिए डाला है कि जहां तहां पिछले साल का लिस्ट देखा है, व्यू पॉइंट है व्यू पॉइंट, वेलकम गेट है वेलकम गेट। उससे क्या हो रहा है वेलकम गेट से? वेलकम गेट में क्या है, 3 आदमी 4 आदमी मिलके कांटेक्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा रुपया पैसा, 1 साल भी नहीं 2 महीना में खा पी के खत्म, वीवीपी खत्म, काम खत्म, वेलकम गेट को अब देख के बैठो। डेवलपमेंट ये थोड़ी होता है डेवलपमेंट। इसलिए लिमिट डाला है कि गांव को सोचना है कि इतना ही पैसा आएगा, क्या ज्यादा जरूरी है? क्या वेलकम गेट जरूरी है? नहीं है जरूरी वेलकम गेट। वेलकम गेट तो आप लोकल बम्बू का बनाइए सोशल सर्विस करके, सब लोग बस्ती वाला मिलके। जरूरी है लाइवलीहुड पे, जरूरी है जो ये विमेन ग्रुप बैठा हुआ है इनको कुछ कमाने का साधन देना। जो खेती करता है उसमें लार्ज कार्डमम जैसे जेटवीएम साहब ने बोला उसको प्रमोट करना, ये मकसद है वीवीपी का। ये मकसद नहीं है कि सिविल वर्क खड़ा करना है, रिटेनिंग वॉल अपना घर का बनाएगा दे दिया, कोई लीडर अपना वहां का बाउंड्री वॉल बनाएगा वो दे दिया, ये सब नहीं काम करना। मेरा गांव में आने का पर्पस क्या है? गांव में आने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि कल को जब आप कागज पे रिप्रेजेंटेशन देगा तो मेरे को याद होगा कि नहीं ये स्कूल में तो सीडी था, आपने क्यों दिया स्कूल में सीडी का प्रपोजल? इसलिए मैं आता हूँ।
ताकि सही प्रपोजल आप जो देंगे वो मोस्ट वेलकम है, उसको कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन जो फालतू फर्जी प्रपोजल आएगा वो तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं होगा। सीधा सीधी बात है सबके सामने। यही बात चौंखाओ में भी बोला है, यही बात खानों में भी बोला है, यही बात पंचाओं में भी बोला है, यही बात खागम में भी जाके बोलेंगे, और यही बात आज वक्का में भी बोल रहा हूँ। अननेसेसरी, अनवाइएबल, इम्प्रैक्टिकल प्रपोजल्स बिल्कुल नहीं डालना है। वहां पर पंचाव में कोई बोला है, पंचाव हेडक्वार्टर में भी व्यू पॉइंट, लोअर पंचाव में भी व्यू पॉइंट, पंचाव टाउन में भी व्यू पॉइंट, फिर कोन्नू में बोला है 3 जगह व्यू पॉइंट, कौनसा में बोला है 2 जगह व्यू पॉइंट। टूरिस्ट तो आता ही नहीं है, देखेगा कौन उसको? टूरिस्ट आने के लिए कहीं कहीं कुछ कुछ व्यू पॉइंट बनाना है, कहीं कहीं कुछ बेकरी आइटम का एसएचजी ग्रुप को चलाने वाला बेकरी यूनिट दे देना है, कुछ खाने पीने का बनाना है, ये सबसे टूरिस्ट आता है। 1-2 होम स्टे खुद प्राइवेटली चलाना है, हम लोग व्यू पॉइंट बना देगा बस, फिर हमारा आदमी ऐसे हाथ पे हाथ रखे, हाँ टूरिस्ट आएगा, हाँ टूरिस्ट आएगा, वेट करते रहेगा 10 साल। टूरिस्ट ऐसे नहीं आता है। व्यू पॉइंट का बगल में किसी समझदार आदमी को अपना दुकान लगा लेना है, वहाँ पे कुछ 2-4 आइटम बेचना है, कुछ पैसा कमाना है, तब जाके टूरिज्म डेवलप होता है। ये सब आपको समझ बिल्कुल नहीं है ये काम सरकार का। तो ये वीवीपी का सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ। 3 दिन पहले सभी डीसीज ने गाली खाया दिल्ली से, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमें गाली पड़ा है वो यही पड़ा है कि फालतू प्रपोजल्स नहीं आना है। हमारी तरफ से हमारी डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक कोई प्रपोजल नहीं दिया। उस दिन चांगलांग ने गाली खाया, चांगलांग ने कुछ कुछ प्रपोजल डाला था उल्टा पुल्टा, ठीक से सुनाया उसको कि क्या सोच के डाला है। टूरिस्ट व्यू पॉइंट बोला है, फुटफॉल कितना होगा, कितना आदमी आएगा, आप लोग फीस कितना रखेंगे, व्यू पॉइंट को चलाएगा कौन, टॉयलेट में पैसा कौन लेगा, साफ सफाई कौन करेगा, इतना तक पूछता है मिनिस्ट्री। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है कि स्कीम आ गया चलो अब जमीन ढूंढने जाएगा, फिर मिट्टी मालिक बात करेगा नहीं 5 लाख से एक पैसा कम नहीं। ये सब इस स्कीम में पॉसिबल नहीं है, ना ही हो पाएगा। आपको मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स को तो बता ही चुके हैं। पहले आपको गिफ्ट डीड करना पड़ेगा फ्री में, गिफ्ट डीड देंगे तो प्रोजेक्ट आएगा, सैंक्शन होगा। आप गिफ्ट डीड नहीं करना चाहते मत कीजिए, सरकार का सीधा सीधा नियम है, जो सोसाइटी प्रोजेक्ट नहीं चाहता है वो जमीन नहीं देगी, और जो जमीन नहीं देगी उसको सरकार क्यों प्रोजेक्ट देगी, मत दो। और 3 करोड़ का लिमिट ऐसा है जेडपीएम साहब, आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। हो सकता है कोई गांव 2 करोड़ का प्रपोजल ही जाए तो वो 1 करोड़ किसी और गांव में एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अगर सभी गांव से 3-3 CR का जा रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर वो उनका हाथ में है, हमारा हाथ में नहीं है। हम लोग प्रपोजल तो ज्यादा ही भेजेंगे, लेकिन वो लोग क्या सेलेक्ट करके देता है वो उनका मर्जी है। तो इसीलिए हमें प्रपोजल बहुत सोच समझ के देने हैं, जिस तरीके से देने हैं वो हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। मुझे सबसे बढ़िया प्रपोजल आज तक के सबसे अच्छा लगा चौप बस्ती का। चौप बस्ती ने जो कागज दिया है, एक भी प्रपोजल फालतू नहीं है, एक भी प्रपोजल खराब नहीं है। बहुत अच्छे से चौप बस्ती ने लिखा है, जो एक्चुअल में जरूरत है वही लिखा है। तो चौप बस्ती ने इतने अच्छे से जो दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। जीपीसी यहाँ पे है चौप गांव के, आपने बहुत अच्छे से लिखा है एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रपोजल्स है ये सारे गांव जो मैंने आज तक विजिट किए। आपने इन पे भी बात कर लेते, कामपोंग का तो बात हमने कर लिया। चौक में आपने स्कूल के लिए बोला है, हम डेफिनेटली उसको टेकअप करेंगे। रास्ता के लिए आपने बोला है, जो मेंटेनेंस आपने लोंगखाम से जो चौक तक वो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसके लिए बोला है। मेंटेनेंस का अभी तक जो मेरी समझ है, मेंटेनेंस का वीवीपी में नहीं दिया जाता है जितना हमको मालूम है। फिर भी हम प्रपोज करके देखेंगे, अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अभी चौखाओ से आपका चौक की तरफ जो PMGSY रास्ता बनना है, सरकार उसको जरूर चेक करेगी। जब हम चौक गांव का रास्ता बोलेंगे कि चौक गांव का वो मेंटेनेंस करना है, तो सरकार पहले चेक करेगी PMGSY रोड बना है कि नहीं बना, और सिंस वो बन रहा है वो उसको चेक करने से इसको कैंसिल करेगी कि जब वो बन ही रहा है तो इसको क्यों चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग प्रपोज करेंगे। सरकार MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस तरीके से काम नहीं करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है ही नहीं। वो सारे मिनिस्ट्री का डेटाबेस पहले चेक करेगी कि ये स्कीम एक्चुअल में आ चुका है या नहीं आ चुका। तो कोई भी डुप्लीकेट स्कीम, कोई भी किया वाला काम को दोबारा करेगा बोल के सोचिए भी मत, सोचना ही पाप है, पकड़ ही लेगी सरकार। और सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है, हर साइट का जियो टैग होगा, जियो टैग कोऑर्डिनेट्स होगा। साइट को उसी जियो टैग कोऑर्डिनेट पे जहां आप गिफ्ट डीड बनाएंगे, जो कोऑर्डिनेट गिफ्ट डीड में होगा उसी में बिल्डिंग भी बनाना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट्स को पता चुके हैं हम लोग, आपको भी नॉलेज देना जरूरी है इस चीज का। फिर आपने